राधे राधे दोस्तों, आज गणेश स्थापना है और मेरा छोटा बेटा गणेश जी की स्थापना करने के लिए गणेश जी की मूर्ति लेके आया है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापित करने से पहले उनकी पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद हम इनको पूजा में स्थापित करेंगे। देखिए, मूर्ति स्थापना से पहले किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये हम सबको बड़े ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहला नियम यही है, जब आप गणेश जी को लेकर आएँ तो उनका मुंह ढका हुआ होना चाहिए। इसके बाद हम अपनी पूजा में चलते हैं और पूजा में हमने पहले से ही सारी डेकोरेशन वगैरह तैयारी कर ली है। तो सबसे पहला नियम ये है कि मूसक और मोदक का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। गणेश जी के लिए बाधा की प्रतिमा लाने से पहले इसका विशेष ध्यान रखना है कि भगवान गद्दे पर नहीं बैठते। वे वाहन मूसक और कुछ मोदक उनके लिए बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं। दूसरा नियम ये है कि मुकुट को लेकर ना करे कोई गलती, क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप गणेश जी को लेके आएँ, उनकी प्रतिमा पर आप ये देखें कि उनके सर पर मुकुट है कि नहीं। गणेश जी की मूर्ति लेते समय ध्यान रखें कि सर पर मुकुट है ज़रूरी है या उनके सर पर मुकुट सज्जय है। मान्यता है कि मुकुट के बिना गणेश जी की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। तो इसके बाद पूजा में बहुत सारे नियम हैं, जैसे कलश स्थापना, कलश पर नारियल कैसे रखना है, कलश स्थापना कैसे करनी है, गणेश जी की स्थापना कैसे करें। तो सर्वप्रथम हमने चौकी तो पहले से ही लगा रखी थी, तो हम गणेश जी के लिए हमने यहाँ से एक चौकी लगाई है, ऊंचा सिंहासन सजाया है। तो हम यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है, क्योंकि हमारे गणपति बाप्पा को लाल रंग का कपड़ा अति प्रिय है। तो इस तरह से हमने गणेश जी की स्थापना यहाँ पर चावल का आसन, फूलों का आसन लगाकर हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है। हमने जगह को अच्छे से गंगा जल से स्वच्छ कर दिया है, कलश स्थापना कर दी है। और आपके पास जो भी फूल हो सके तो लाल रंग के फूल आप चढ़ाएं तो गणेश जी को अति प्रिय हैं। और दूबा चढ़ाना आप ना भूलें, दूबा सब श्रेष्ठ है। और चाहे तो रोज़ाना आप गणेश जी को रोज़ की पूजा में भी दूबा ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद हमने धूप दीप पूजा की तैयारी कर ली है और इसके बाद हम गणेश चालीसा पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे और आरती उसके बाद करेंगे। लड्डू के भोग लगाइए। अगर आप मोदक नहीं बना पा रहे हैं तो बूंदी के लड्डू भी चल जाएंगे, और बूंदी के लड्डू के बाद आप अगर बना सकते हैं तो आप मोदक भी प्रसाद में बना सकते हैं। जो भी आपके फल हो आपके पास, आप फल चढ़ाइए, क्योंकि गणेश जी बप्पा को तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं मोदक और बूंदी के लड्डू। और सबसे ज़्यादा प्रिय उनको धनिया, जो मोटा धनिया आता है, आप धनिया का भी भोग अवश्य लगाएं। इस पूजा में 2-3 दिन के शुरुआत के जो नियम होते हैं कुछ अलग ही होते हैं, जैसे 4 लड्डू का भोग लगाना, थोड़ा सा जो धनिया होता है मोटे वाला धनिया का भोग लगाना, और उसमें से आधा प्रसाद गणेश जी को चढ़ाना और आधा प्रसाद जो भी भक्तगण आपके घर पर आए हैं भजन कीर्तन में, उनको आप प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और रोज़ाना सुबह शाम नियम से पूजा कीजिए, गणेश जी की कहानी कीजिए, गणेश चालीसा कीजिए और पूरे परिवार के साथ मिलकर आपको पूजा करनी है, कथा सुननी है और आपको यहाँ पर गणेश चालीसा सुननी है और आरती करें। कहा जाता है कि पूरे 10 दिन तक जो भी पूरी श्रद्धा और भावना से गणपति बप्पा की स्थापना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और गणपति बप्पा उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये गणपति बप्पा की स्थापना हमने यहाँ पर की है। इसका वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय श्री गणेश।